औरंगाबाद में नाईट कर्फ्यू। सर्वांनी आपले दुकानं बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाऊन सुरू झालेला आहे। पिछले साल फरवरी मार्च में ये तस्वीरें पूरे देश में आम थीं, लेकिन एक साल बाद भी कोरोना का खौफ थमा नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना ने पहले की तरह ही एक बार फिर से तेजी से पैर पसारे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाने को मजबूर होना पड़ा। औरंगाबाद में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो अत्यावश्यक जरूरी सेवाएं हैं, जैसा बोलो मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, फ्रूट के गाड़ी, भाजीपाला, तरकारी, पेट्रोल पंप, वो तो पानी, जो दूध डेयरी, ये जो है ना, ये चालू रहेंगे। नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन। नागपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। एक साल बाद फिर मार्च 2020 का ही मंजर है। सड़कें सुनसान हैं, बाजार बंद हैं, गलियां सुनी हैं, गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं। सड़कों पर हूटर बजाती सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। सख्ती इतनी है कि खौफ से लोग घरों में कैद हो गए हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि भाई ये 7 दिन लॉकडाउन करके बहुत ज्यादा अपने को अचीव होने वाला नहीं। उससे अच्छा बाकी लोगों में डिसिप्लिन इनकलकेट करें, मास्क का पहनना बहुत जरूरी कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उसमें आप पेनल्टी लीजिए, उसमें आप फाइन लीजिए। लॉकडाउन का जो रास्ता निकाला है वो अप्लीकेबल नहीं कर सकते। बाहर आप इलेक्शंस की रैलियाज हो रही है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ वो नहीं रोकते आप, वहाँ पे तो प्रिकॉशंस भी नहीं लेते। ये लॉकडाउन ऐसा है, नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ जाएंगी और फिर हम भूखे रोड पे आएंगे। महाराष्ट्र में हालात इतने खराब हैं कि खुद मुख्यमंत्री एक्शन में आ गए हैं। सीएम लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बचने के लिए तमाम सावधानियां बरतें, क्योंकि लापरवाही आप पर भी भारी पड़ेगी। आणि बाहेर अनावश्यक गर्दी टाळा, बाहेरचे येणं जाणं अनावश्यक असेल तिथे टाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी मास्क लावणे, हात धुत राहणे आणि अंतर ठेवणे हे पाळावं लागेल। आपल्याला परत पहिल्यापासून सुरुवात करावी लागेल आणि म्हणून मला असं वाटतं अजूनही परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही, पण ती जाऊ नये असं वाटत असेल तर ही बंधनं पाळणं अत्यावश्यक आहे। काही ठिकाणी नाईलाजाने कडक लॉकडाऊन करावं लागेल। एकूणच येत्या महाराष्ट्र और मुंबई में बढ़ते कोरोना केस ने पूरे देश की हवाइयां उड़ा दी हैं, लेकिन मुंबई में बीएमसी का अलग ही तर्क है। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि केस इसलिए बढ़े हैं क्योंकि जांच बढ़ा दी गई है। देखिए, परिस्थिति हमारे नियंत्रण में है, वो बढ़ाव का अलग अलग कारण है। जैसे टेस्टिंग पहले हम 15,000 16,000 करते थे, आज 22,000 23,000 24,000 की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। बहुत से क्षेत्र खुले हो चुके हैं, लोगों का मेल मिलाप है, शादी ब्याह में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सावधानी जरूरी है। बीएमसी अधिकारी कह रहे हैं कि जांच बढ़ाने से केस बढ़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 13,659 नए मामले आए, जो 5 महीने में सबसे ज्यादा है। मुंबई में 24 घंटे में 1,500 नए केस दर्ज हुए हैं। 229 इमारतों को सील किया गया है। पिछले 24 घंटे में पुणे में सबसे ज्यादा 2,811 और नागपुर में 2,150 केस दर्ज किए गए हैं। जाहिर है तस्वीरें और आंकड़े दोनों खौफनाक हैं। सरकारें संपूर्ण लॉकडाउन लगा रही हैं, लेकिन इसका संपूर्ण इलाज कैसे होगा ये किसी को पता नहीं। दिल्ली से अबियास खान और स्वाति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और एक बार फिर से किस तरह से कोरोना खतरा बढ़ता जा रहा है ये समझना आपके लिए जरूरी। दिल्ली से मेरे सहयोगी राहुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं और श्वेता है मुंबई से। पहले हम मुंबई चलते हैं क्योंकि हालात वहां ज्यादा खराब हैं। श्वेता, मुंबई में जिस बेतहाशा तरीके से रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, फिर से वही डर सताने लगा है लोगों को, कहीं कोरोना दोबारा तो नहीं आ रहा है, कहीं देश में दोबारा लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। अभी फिलहाल जो काउंटेड केसेस हैं उनमें क्या तब्दीलियां हुई हैं और किस तरह के हालात वहां हैं मुंबई में अभी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मुंबई की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 1,647 नए केस मिले हैं। हमने देखा किस तरीके से
इसमें वृद्धि ही होती जा रही है। दरअसल इसमें किसी भी प्रकार की घटत हमें देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 10 दिनों से 1000 के पार कोविड के नए केसेस हमने देखा है लगातार दर्ज होते जा रहे हैं और यहाँ पर हर मुंबईकर को यही डर सता रहा है कहीं दोबारा नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की स्थिति ना पैदा हो जाए। इस पर राज्य सरकार ने लगातार लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप किस तरीके से मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस वक्त भी मैं आपको साफ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। थाने की ये मौजूदगी है हमारी टीम की और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की आवाजाही अब से शुरू हुई है। दरअसल ये जो आपको साफ सड़कें नजर आ रही है, कुछ समय पहले थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर आके जो अवैध तरीके से यहाँ पे सब्जियों का व्यापार कर रहे थे उन्हें हटाया गया, मास्क लगाने को कहा गया, तब जाकर आपको ये साफ सुथरी तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन अब ये लोगों का भी कर्तव्य है, ये लोगों का भी इस तरीके से उन्हें ध्यान रखना होगा कि मास्क लगाना उनके लिए ही नहीं उनके आसपास के हर लोगों के लिए आवश्यक बनता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू की अगर बात की जाए तो इस पर हिंट हमें पहले ही दे दिया जा चुका है, चाहे हम आईएस चहल की बात करें या बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर की बात करें। हमने देखा लगातार सीएम उद्धव ठाकरे भी इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि अगर लोगों ने चेतावनी नहीं समझी, उसका पालन नहीं किया तो मजबूरन लॉकडाउन की स्थिति मुंबई में पैदा हो जाएगी। जी बिल्कुल श्वेता, चूंकि मुंबई में देखिए रफ्तार बढ़ती जा रही है कोरोना की, तो दिल्ली भी इससे पीछे नहीं है। राहुल गौतम दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राहुल, जरा ये बताइए कि अब दिल्ली में अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए कितने केसेस है, चूंकि नए स्ट्रेन का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, यूके और अफ्रीकी देशों के वेरिएंट सबसे ज्यादा यहां पर मिले हैं। ऐसे में सरकार की ओर से एहतियातन क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या आने वाले दिनों में यहां भी हम नाइट कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति देख सकते हैं क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली के अंदर जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली के अंदर 431 नए मामले दर्ज हुए, 2 मौतें हुई। ये पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा केसेस हैं जो एक दिन या 24 घंटे में दर्ज हुए हैं। कोविड गाइडलाइंस का क्या आलम है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं सब्जी मंडी में हूँ दरियागंज के पास और आप यहाँ देख सकती हैं कि शायद ही किसी इंसान ने यहाँ मास्क लगाया हो। इक्का दुक्का लोगों के पास आप मास्क देख सकते हैं। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। सैनिटाइजर बिल्कुल नदारत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है दिल्ली सरकार को कि दिल्ली एनसीआर के अंदर भी मुंबई जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और जिसके बाद यहां पर भी स्थिति बेकाबू हो सकती है। तो आप साफ तौर पर ये मान के चलिए कि अगर दिल्ली के अंदर सरकार ने, पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई तो जो स्थिति है वो जो दिल्ली है उसको मुंबई बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग कैमरे को देखकर अब मास्क लगा रहे हैं लोग। शायद ही आप देखिए लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, सही तरीके से नहीं पहना हुआ है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है आपस में लोगों के बीच में। जो 2 गज की दूरी का नारा दिया गया था वो यहाँ पे बिल्कुल नदारद है। तो दिल्ली सरकार भी चाह रही है कि जो यहाँ पर स्थिति है उसको सुधारा जाए। आप ये मान के चलिए कि अगर मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो नाइट लॉकडाउन वापस दिल्ली के अंदर आ सकता है, जिसकी वजह से जाहिर है जो दिल्ली वालों को खासा दिक्कत हो सकती है आने वाले दिनों में। जी चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि आप फील्ड में हैं। श्वेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत ख्याल रखिए अपना। तो कोरोना की जो स्थिति है लगातार भयावह होती जा रही है। मुंबई एक बार फिर से कोरोना का एपिसेंटर बनता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन राज्यों ने चिंता सबसे अधिक बढ़ाई कोरोना की वो भी समझ लेते हैं। देश में 24 घंटे में केस जो आए हैं वो टोटल 22,851 है। 6 राज्यों में 19,633 नए केस मिले। बिल्कुल, महाराष्ट्र की बात करें तो 13,659 और केरल में 2,475 मामले नए सामने आ गए। अगर पंजाब की बात करें तो 1,393 मामले पंजाब में आए हैं। कर्नाटक में करीब 760 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो 675 और तमिलनाडु में 671 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में चिंता दिल्ली में भी बढ़ गई है, केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है और अब इसे कैसे रोका जाए इसके लिए तमाम तैयारी, तमाम बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी। और अमित, लोगों को यह समझना होगा कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी अभी भी है। वहीं नागपुर में संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। 2 मार्च को करीब 1088 केसेस आए जबकि 3 मार्च को 1181 केसेस दर्ज किए गए। बिल्कुल, और अगर हम 4 मार्च की बात करें तो 4 मार्च को 1136, 5 मार्च को 1521 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 6 मार्च को 1200 से ज्यादा मामले आए। 7 मार्च की बात करें तो करीब 1400 मामले कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बिल्कुल, और देखिए उसके अलावा हम 8 मार्च की बात करें 1396 और 9 मार्च को 1292, 10 मार्च को 1806 मामले सामने आए और ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी भी है।
जी हां, लगातार कोरोना पैर पसारता जा। कोरोना के बढ़ते आंकड़े मुंबई में भी लोगों को डरा रहे हैं। 2 मार्च को मुंबई में 1121 मामले आए, जबकि 3 मार्च को करीब 1104 मामले कोरोना के दर्ज किए गए। बिल्कुल, 4 मार्च की बात करें तो 1174, 5 मार्च को 1174, 6 मार्च को 1188 नए मामले सामने आए। जबकि अगर 7 मार्च की बात करें तो 1361 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 8 मार्च को यह आंकड़ा 1014 का था। बिल्कुल, 9 मार्च को 1012, 10 मार्च को 1529 और 11 मार्च को 1509 नए मामले सामने आए हैं। और करीब 15 दिनों से मुंबई में हमें यही सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र में अब आपको वो इलाके बताते हैं जहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिले हैं। पुणे, नागपुर, अमरावती और जलगांव। इसके अलावा नासिक, औरंगाबाद और बुल्ढाना इन दिनों कोरोना का हॉट सेंटर बना हुआ है। यहां पर सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से आंशिक लॉकडाउन भी लगाया जाएगा, जबकि वीकेंड पर सख्त लॉकडाउन लगाया गया। आज से जरूरी सेवाएं छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा और एहतियातन सरकार ने लॉकडाउन की प्रक्रिया को धीरे धीरे सही लेकिन शुरू कर दिया। दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली के अंदर 431 नए मामले सामने आए। ये पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा मामले हैं जो एक दिन या 24 घंटे के अंदर दिल्ली में दर्ज हुए हैं। जानकारों का कहना है क्योंकि पिछले कुछ समय से दिल्ली में मामले नहीं आ रहे थे, इसलिए अब दिल्ली वाले सावधानी कम बरत रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ दरियागंज में, जहाँ पर सुबह एक सब्जी मंडी लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ का आलम। जितनी भी कोविड गाइडलाइंस हैं उनका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का लोगों ने ही मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर्स बिल्कुल नदारद हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। ना ही यहाँ पे कोई किसी प्रकार के कोई गोले बनाए गए हैं जिनमें खड़े होकर आप खरीदारी कर सकें। आप देख सकते हैं कितनी कम जगह में कितने सारे लोग एक साथ मौजूद हैं और मास्क लगभग नदारद। लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो फिलहाल कोरोना को लेकर ज्यादा कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं। आप देखिए यहाँ का आलम, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप भाई साहब केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। आपने मास्क नहीं पहना हुआ? अच्छा सर, अभी पहनते हैं। यही आलम है, जिससे भी आप बात करेंगे, जिससे भी आप पूछेंगे मास्क के लिए, इन साहब को देखिए उन्होंने मास्क पहना हुआ है लेकिन मास्क नीचे किया हुआ है। और भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तब है जब दिल्ली के अंदर पिछले 2 महीनों के अंदर सबसे ज्यादा मामले कल ही दर्ज हुए हैं। 431 मामले दर्ज हुए हैं और 2 मौतें हुई हैं। जानकारों का कहना है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी चिंतित है कि दिल्ली के अंदर एकदम से जो ये स्पाइक आया है, पिछले 7 दिनों से लगातार मामले बढ़ रहे थे और इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि लोग जो हैं वो पालन करें कोविड गाइडलाइंस का। आप एक बारी और देखिए कि क्या आलम है इस सब्जी मंडी में। दरियागंज की ये सब्जी मंडी है सेंट्रल दिल्ली के बिल्कुल पास और यहाँ का आलम ये है कि जो मास्क है वो लगभग नदारद, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल उसका पालन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकार है उनको साफ तौर पर कहना है अगर सावधानी नहीं बरती गई तो जो हाल महाराष्ट्र का हुआ है वो ही दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, गाजियाबाद का भी हो सकता है। तो जाहिर है ये समय है जब सरकार, पुलिस सब आकर कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराएं, अन्यथा दिल्ली को मुंबई बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। आपने हमारे सहयोगी राहुल गौतम की रिपोर्ट देखी। उन्होंने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, लेकिन असल काम हमें और आपको करना है। सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए और दूरी बनाकर रखिए। बिल्कुल। और अमित, लोगों को यह समझना होगा कोरोना में अगर लगाम लगानी है, कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो ये जन भागीदारी का काम है, इसीलिए सभी को इस पर सहयोग करना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और नजर सबसे पहले सुर्खियों पर डालेंगे।